Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well. Today our topic is operator overloading in object-oriented programming language in C++. We already discussed in the last lecture is function overloading. If you have any question in the last lecture, then you can ask me in the comment box. I hope so you all are cleared. तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में आपने इसको शेयर करना है ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों जो है एज इट इज सेम टॉपिक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है डिफरेंट है दोनों ही हम एक ही सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको ऑपरेटर से समझ आ रहा होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आप जो है सारे सब्जेक्ट्स के अंदर यूज करते हो अपनी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। जिसमें आपने प्लस माइनस स्ट्रेरिक डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर स्टडी कर सकते हो। आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऑलरेडी सब्जेक्ट जो है वो स्टडी कर चुकी हो, जिसके अंदर आपको सी का जो है वो ऑलरेडी हर एक चीज़ आपको पता है, ठीक है। उसका सिंटैक्स, उसको कौन कौन सी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स फंक्शन डाटा टाइप्स कैसे यूज़ की जाती हैं, तो आपको अच्छे से प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का हमने ऑलरेडी टॉपिक किया था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फंक्शन ओवरलोडिंग के लिंक से उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हमारे पास ऑपरेटर मीन्स के दो टाइप्स आती हैं, जिसमें आपके यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं और बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। अब यूनरी मीन्स सबको पता है कि यूनरी मीन्स 1 होता है और बाइनरी मीन्स 2। यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर हम क्लास फंक्शन फ्रेंड फंक्शन को स्टडी करेंगे और बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर भी हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ओवरलोडिंग की 2 टाइप्स हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारा आज का टॉपिक है, जिसके अंदर यूनिरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स को हम जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या है। टू असाइन मोर देन वन ऑपरेशन ऑन एंड सेम ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कि आप जो एक ऑपरेटर के ऊपर बहुत डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, वो आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, ठीक है। अब डिफरेंट ऑपरेशंस मींस आप एक ही ऑपरेटर के ऊपर प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सारे ऑपरेटर्स जो है यूज कर सकते हो, तो वो आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। हम अपनी बुक के ऊपर आते हैं कि बुक के ऊपर हम, ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। The process of defining additional meanings of operator is known as operator overloading. It enables an operator to perform different operations depending on the type of operands, ठीक है। The basic arithmetic operators कौन से आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन normally work with basic types such as उसकी डाटा टाइप्स हैं int, float और long। मीन्स आप ये नॉर्मली यूज करते हो, ज्यादातर यही यूज किए जाते हैं और ये आप उनकी डाटा टाइप्स हैं जिनको आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर यूज करते हो। डाटा टाइप्स का आपको पता है, आप ABC के वैल्यू में जाते हो तो वो आपके पास जो है स्ट्रिंग और 4 होती है कैरेक्टर, और नंबर्स के फॉर्म में इन फ्लोट और लॉन्ग होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर एडिशन ऑपरेशन के लिए 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सुनिए A, B एंड C। इंटीजर वैल्यू C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस का अरिथमेटिक ऑपरेटर उसने यूज किया, 2 नंबर्स को सिंपली उसने एडिशन किया है। ओवरलोडिंग ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड बाय डिक्लेयरिंग स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास के अंदर, और मेंबर फंक्शन कीवर्ड ऑपरेटर होते हैं सिंबल ऑपरेटर टू बी ओवरलोडेड, ठीक है। ऑपरेटर ओवर डिक्लेयरिंग स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं मेंबर फंक्शन और कीवर्ड ऑपरेटर विद द सिंबल ऑफ ऑपरेटर टू बी ओवरलोडिंग है। सिंटैक्स इसका है, द सिंटैक्स ऑफ ओवरलोडिंग ऑपरेटर इज फॉलोज। रिटर्न टाइप आती है, उसके बाद ऑपरेटर आता है और ओपी मींस रिटर्न टाइप आप कौन सी यूज कर रहे हो, वॉइड कर रहे हो, यहाँ पर आपका ऑपरेटर और यहाँ पर ऑपरेटर जो आप यूज कर रहे हो मींस आप प्लस का कर रहे हो, माइनस का कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हो या डिवीजन का या सब्ट्रैक्शन का जो भी यूज करो वो आ जाएगा और आगे आपकी फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। रिटर्न टाइप क्या होती है। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय मेंबर फंक्शन। ऑपरेटर कीवर्ड दैट इंडिकेट्स मेंबर फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए, और ओपी मींस सिंबल ऑफ करेक्ट ऑपरेटर टू बी ओवरलोडेड, जो आप ऑपरेटर यूज करो। ये नीचे एग्जांपल के तौर पर वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस जो है इसी के ऊपर रिटर्न टाइप उसने वाइड ली है, ऑपरेटर का नाम आ जाएगा, और ओपी जो आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो प्लस प्लस, ठीक है, फंक्शन बॉडी। ओवरलोडिंग है यूनिरी ऑपरेटर्स को हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास मैंने आपको बताया 2 टाइप्स हैं, यूनिरी ऑपरेटर्स और
बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर टाइप ऑपरेटर दैट वर्क्स विद सिंगल ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, सिंगल जो होते हैं आपको पता है यूनरी, और जो डबल होते हैं वो आपके बाइनरी होते हैं, जिसके अंदर अब यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं प्लस, माइनस, डायरेक्ट, फैक्टोरियल एंड प्लस प्लस, इंक्रीमेंट, माइनस माइनस, डिक्रीमेंट और ग्रेटर देन न्यू और डिलीट। आपको पता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, आई होप सो कि आपको ऑलरेडी कंसेप्ट होगा। प्लस प्लस आपका इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस आपका क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, और प्लस प्लस ये आगे पोस्ट फिक्स हो प्रीफिक्स में होती है। पोस्ट फिक्स मीन्स कि जो चीज बाद में आप ऐड कर रहे हो और प्रीफिक्स आप पहले ऐड कर रहे हो। ओवरलोडिंग प्लस प्लस ओवरलोडिंग का मतलब आपको समझ आई, जो चीज ओवरलोड आ जाती है वो बहुत बाहर हो जाती है, ठीक है, वो होती है ओवरलोड करना। और ओवरलोडिंग प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज किया हुआ है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज यूनिटरी ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है, इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। ठीक है, इट ओनली वर्क्स विद न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर वर्क करता है। इट कैन बी ओवरलोड इनेबल्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स विद एन ऑब्जेक्ट। अब एक सिंपल सा उसने प्रोग्राम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वर्क करना है यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट के अंदर। डाटा कोनियो डाटा आपको पता है हेडर फाइल्स। उसके बाद क्लास एक क्रिएट किया जिसका नाम काउंट रखा है। प्राइवेट आपको एक्सेस स्पेसिफायर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट में उसने लिया इंटीजर टाइप, डेटा टाइप, एन उसका नाम रखा है। पब्लिक क्लास भी लिया, काउंट में जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू उसने 0 कर दिया, उसको शो करवा दिया। उसके बाद सी आउट में एन में जो वैल्यू रखी है उसने वो प्रिंट करवा के फिर नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ। वॉइड ऑपरेटर उसने क्या सा यूज किया, ये देखें, ये जो ऑपरेटर उसने यूज किया है, ठीक है, ये देखें, ये वाला ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है, इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज किया। एन इज इक्वल टू एन प्लस वैल्यू। अब एन में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0, ठीक है। तो पहले तो वो एन में जो 0 पड़ा हुआ है वो ही प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एन में जो वैल्यू है 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 में क्या आ जाएगा आंसर 1। तो फिर उसने क्या किया, हमें 1 प्रिंट करवा दिया। वॉइड मेन में जाकर अकाउंट में ओबीजी वो ऑब्जेक्ट जो है शो करवा दो, ओबीजी शो प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओबीजी डॉट शो और गेट ch, ठीक है। उसके बाद नीचे उसने वर्किंग लिखी हुई है उसकी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग रिटर्न वैल्यू पे क्या होता है, ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन असाइनमेंट टू स्टोर द इंक्रीमेंटेड value in another variable. Suppose a and b are two integers. The following statement will increment the value of a by 1 and then assign the new value to b. b is equal to प्लस प्लस a, ठीक है। इंक्रीमेंट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, अब प्रीफिक्स में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो। देखिए नीचे एग्जांपल उसने ये आफ्टर इंक्रीमेंटिंग डाटा मेंबर क्लास साउंड, यहाँ तक तो सेम आपका आएगा, ठीक है, यहाँ तक आपका सेम बिल्कुल प्रोग्राम आएगा। अब सी अकाउंट का उसने नाम टेम्प रखा है, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 उसने रख दिया वैल्यू टेम्प डॉन एन एन रिटर्न टेम्प, ठीक है। अब वो पहले सबसे पहले उसने क्या किया, एन में जो वैल्यू है शो करवा दो, एन डॉट 0 शो करवा दिया, ठीक है। एन इज इक्वल टू 0, फिर दोबारा से जाएगा, दोबारा से फिर उसने 1 दोबारा से शो करवा दिया, ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस एक्स भी कर रहा है और वो प्लस प्लस ऑपरेटर। उसके बाद दोबारा से भी वो कह रहा है तो 0 प्लस 1 किया तो 1 आ गया, ठीक है। एक दफा उसने शो करवाया, दोबारा से वो रिटर्न में टेम्प में जाएगा और दोबारा से फिर n इज इक्वल टू 1 उसने शो करवा दिया। ये above program overloads increment operator. Member function increments the value of data member and it stores the increment value in temporary object and returns the object. It allows the user to use the increment operator in assignment operator, ठीक है। Overloading postfix increment operator. postfix का आपको पता है prefix पहले वाला था प्लस प्लस obg और ये postfix है obg प्लस प्लस object प्लस प्लस, यहाँ a प्लस प्लस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क्स इन टू नोटेशंस होता है, प्रीफिक्स नोटेशन में और पोस्ट नोटेशन में। ऑपरेटर हैज बी ओवरलोडेड सेपरेटली फॉर बोथ नोटेशंस। राइट ऑफ प्रोग्रामिंग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को यूज करना है आपका एज इट इज प्रोग्राम यहाँ तक सेम आएगा, ठीक है। अब इसमें बस ये 2 दफा चीज रिपीट होगी, ये देखें काउंट temp n is equal to n plus 1 temp dot n is equal to n return temp। अब n में क्या वैल्यू है 0, वो ही वैल्यू को करेगा वो शो करवा देगा। फिर उसके बाद जाएगा उसके अंदर, ठीक है। n में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1 किया तो वैल्यू क्या आएगी n में 1, तो 1 प्लस दोबारा से वो जाएगा तो 1 प्लस 1 किया इधर जब आएगा, ठीक है। अब इधर तो 0 प्लस 1 किया तो वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। अब दोबारा से वो उसमें 1 में जाएगा 1 प्लस 1 तो वैल्यू क्या आएगी n इज इक्वल टू 2, तो वो प्रिंट करवा देगा उसका।
ये देखिए प्लस प्लस एक्स करना है और फिर इसके बाद एक्स प्लस प्लस। अब जब प्लस प्लस एक्स ही है तो एन में वैल्यू क्या पड़ी थी, 0 पड़ी हुई थी। एन में वैल्यू 0 पड़ी हुई थी ना, तो वो 0 ही प्रिंट करवा देगा। उसके बाद जो वैल्यू उसने की है तो उसके बाद देखें यहाँ पर, हाँ जब उसने किया है एक्स प्लस प्लस तो फिर वैल्यू क्या हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, वैल्यू 2 हो गई। ये देखिए द अबव प्रोग्राम overloads increment operator for both prefix and postfix notation. The keyword in the following statement indicates that operator is overloading for postfix. Count operator plus plus integer. The use of int in parentheses is not an integer parameter. It is simply a flag to compiler indicates operator is overloading for postfix नोटेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर्स है। तो हमारा आज का टॉपिक था यूनिरी ऑपरेटर्स के अंदर ही हमने करना था। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। यूनिरी ऑपरेटर्स के अंदर हमने 2 चीजें की हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। मींस इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को किया जो होते हैं प्लस प्लस और ठीक है, और डिक्रीमेंट होता है माइनस माइनस। तो इंक्रीमेंट होता है ऐड करना चीज को, डिक्रीमेंट होता है निकाल देना। ठीक है, तो उसके अंदर प्लस प्लस हमने किया इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स आप बाद में जो ऐड करते हो, प्रीफिक्स जो आप पहले ऐड करती हो। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसकी समझ नहीं आई, तो मैं आपको उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी। और उसके बाद आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और डेली बेसिस पर आपने वीडियो को वॉच करना है। आई होप सो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक और एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट आपको ऊप और C++ के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, आपके सारे कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। उसके बाद जो है आपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनको राइट डाउन करना है। आपको सेम एज इट इज स्टार्टिंग और द प्रोग्राम जो है आपने डिक्लेयर करना है। ठीक है, क्लास आपने एक्सेस स्पेसिफायर्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कैसे बनाने हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी कंसेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और फिर से आपको बता रहे हैं इंक्रीमेंट करना होता है ऐड करना चीज़ों को, प्लस प्लस के लिए पोस्ट फिक्स होते हैं और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होते हैं। तो फिर भी आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने सारे प्रोग्राम्स जो है राइट डाउन करना है, और कंपाइलर के ऊपर आपने इसको कंपाइल जो है वो लाजमी करना है। जब आप कंपाइल करेंगे तो आपको जो है आपके बिल्कुल कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको आप प्रोग्राम्स राइट डाउन करें, खुद से लिखें, उसके अंदर जितने एरर्स आएंगे आप जितनी दफ़ा एरर्स को रिमूव करेंगे आप एक नई चीज़ सीखेंगे। तो जितना आप सीखेंगे आपको उतने ही जो है C++ प्रोग्रामिंग आपको आती जाएगी। आपके ऊपर उसके ऊपर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको एक बहुत ही स्किल होगी। ठीक है, आप उसके ऊपर कोई वेबसाइट या कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है लिख सकोगे एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो आपने दोनों टॉपिक्स को मिक्स नहीं करना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग को। ऑपरेटर जिन्होंने फंक्शन ओवरलोडिंग वाला लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लेके वो लेक्चर ले सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने यूनिरी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बाइनरी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।